फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल राधिका ढिल्लन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दीपक, तुलसी जी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है। जानिए भगवान विष्णु जी से। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, स्वामी तुलसी जी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है। रोज शाम को तुलसी जी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है, इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है, तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, मित्र क्या आप मुझे विस्तार से बताएं। जब भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ जिसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य के 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, सुनाना प्रारंभ कीजिए। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाने लगते हैं, देवी पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में एक त्रपंगा नाम की एक बड़ी नदी थी। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण के एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कार्य ही उसके नाम के अनुसार वह सदैव अब ही अपने पति को अपमानित करती रहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती, न ही उसके साथ तो कभी उसने शयन किया था, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया था। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह उन्हें भी अपमानित करके भगा दे दिया करती थी और स्वयं काम से उन्नत होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात तक नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के साथ बैठकर बातें किया करती थी। परायों को मोहित करने के लिए सज धरकर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी कभी वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह तक देखने लगी और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह तक देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। वहाँ खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कर विलाप करने लगी। इस मार्ग पर कोई सुंदर पुरुष नहीं आया और जोर जोर से विलाप करने लगी। उस पापनी स्त्री की आवाज़ सुनकर एक बाघ था वो जाग गया और उछलकर स्त्री पर भक्षण करने के लिए उसके पास गया। उस बाघ को देखकर स्त्री के पसीने छूटने लगे, वह थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती तो इतने में ही बाघ ने पंजे से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिर गई। गिरते ही स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है, मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ अपने प्रियतम की खोज कर रही हूँ, तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? स्त्री की बात सुनकर बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्ट, आज विधाता ने तुझे मेरे ग्रासग्रस्त नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, बाघ, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा? तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ। फिर बाघ कहने लगा, आज तुझे अपने पूर्व जन्म का वार्तांत सुनाता हूँ, जिस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी थी। उसी नगरी में मैं भी निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापों के लिए यज्ञ किया और पापियों के घर का भोजन किया। और मैंने धन के लोभ में अनेक पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, इसी कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए कुछ साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। बाल सफ़ेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह से दांत निकल गए, लेकिन मैंने धन लेना नहीं छोड़ा और मैं पाप करता गया। और फिर मैं धन के लोभ से नदी के किनारे गया
नदी के किनारे गए। अनधूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं की पूजा की। उसी स्थान पर पागल कुत्ते ने मुझे काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ बोलकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य ही है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे एक नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। और मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष और सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाई और इस स्त्री से कहने लगा, पापिनी, तेरे आचरण से तू कलूटी दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए तू आज मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगा, धर्मराज, यह स्त्री अत्यंत पापनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इससे अपने पति की सेवा नहीं की है। अपने पति को भूलकर प्राय पुरुषों के साथ भोग विलास करती थी। उसको पाप को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि भरे कुंड में डालने का आदेश दिया। फिर उसे निकालकर नरक में डाल दिया। इस प्रकार अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर जाकर चंडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर जन्म लेने पर फिर से अनेक पाप करने लगी। अनेक पापी पुरुषों के साथ संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्मों के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा। उसके नेत्रों में भी पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करते हुए दिन बिताने लगी। फिर वह एक तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुर में चली गई। वहाँ पर एक आश्रम से बाहर निवास करने लगी। वहाँ पर आश्रम में एक तुलसी जी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देख उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जला दिया और फिर उसकी रात को ही मृत्यु हो गई और यमराज दूत उसे ले जाने के लिए वहाँ पर प्रकट हुआ। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री के पास में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम इसे किसके आदेश पर अधर्म कर रहे हो? यमदूत कहने लगे कि पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आज किस कारण से हमें रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे कि यह स्त्री तो विष्णु भगवान की भक्त है, यह नरक में जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी जी पर दीपक जलाया था, इसी कारण इसके पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए वह अब नरक में जाने के योग्य नहीं है। इसके सारे पाप नष्ट हो गए, अब नरक में जाने के योग्य नहीं है। अब ये स्वर्ग में जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने इस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया। वहां जाकर उन्होंने यमदूत को सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान विष्णु के पार्षद उस विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान विष्णु कहते कि देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जलाने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो स्त्री नियत शाम को तुलसी जी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देवो च विजय विष्णु प्रियागय च धीमियो तंत्रो वृद्धा प्रचोदयात्, जिसका अर्थ होता है, विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दे, और वृंदा आप मेरे को रोशन करें। भगवान विष्णु कहते कि देवी
हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी हरि विष्णु को उनकी प्राप्ति नहीं होती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का पत्ता चढ़ाने से हो जाती है। 10,000 गोदान से जो मानव को फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी के पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख तुलसी पत्र जल का पाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा सबसे महत्व रखता है। सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। जिस प्रकार से देवी से वैकुंठ से ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी के जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस पर बुराई का वास नहीं होता, सबसे अधिक पवित्र होता है। इसी कारण से हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।